नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम क्लास 101 में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए आने वाली जो BSTC एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण अंग्रेजी वर्णमाला के प्रश्न। बहुत सारे बच्चों के जो पीछे मैंने एक BSTC का टॉपिक वीडियो डाला था, तो काफ़ी अच्छा वीडियो था रीजनिंग संबंधी। तो उसमें बच्चों के कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि सर आप अंग्रेजी वर्णमाला का वीडियो एक डालो, आने वाली जो BSTC की परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। तो मैंने प्यारे विद्यार्थियों आज जो वीडियो आपके लिए अंग्रेजी वर्णमाला का बनाया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें बच्चों को समझ में नहीं आती है दिशा। बाएं से दाएं और दाएं से जो दिशाएं होती है ना वो समझ में नहीं आती हैं। उनकी वजह से ही उनका जो क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों वो क्या है, गलत हो जाता है। तो सबसे पहले हमारे को लेना क्या है कि जो दिशा होती है, दिशा है प्यारे विद्यार्थियों कभी भी चेंज नहीं होती। क्या बोला मैंने, दिशा कभी, तो प्रश्न आपका है वो दिशा कभी भी चेंज नहीं होती। भी मान लो ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है और ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। तो क्या हम इनको चेंज कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। तो इसलिए जैसे सवाल कैसे पूछे जाते हैं, बाएं से दाईं ओर, दाईं ओर से बाईं ओर, तो भाई जो दिशा है वो उधर ही रह रही है। उसके बाद हमारे जो अक्षर है वो बाईं ओर से दाईं ओर, दाईं ओर से बाईं ओर। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत जो उल्टे अंग्रेजी है उसके विपरीत भी जो आज है आपको मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको बायां दायां है वो समझना बहुत ज़रूरी है। जहाँ ए से स्टार्ट होता है वो आपका बायां हो गया, और जो जेड से आपका शुरू होता है, जेड से, वो आपकी बाईं साइड होगी। यानी आपका जो दाहिना हाथ है उसकी तरफ आपकी दाहिनी साइड है, आपका बायां हाथ है उसकी आपकी बाईं साइड है। अब आपको बोल दिया जाए कि उसको उल्टा करके लिखें, तो उल्टा करेंगे तो दिशा है प्यारे विद्यार्थियों वो वही रहेगी, बाएं से दाएं, वो दाएं से बाएं वो वहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ आपका होगा क्या, कैसे होगा, यहाँ ए आपका जेड की जगह चला जाएगा, जेड की जगह आ जाएगा, जेड है वो ए की जगह चला जाएगा, फ़र्क इतना ही होगा। यहाँ पर आपका जेड आ जाएगा, इधर आपका ए आ जाएगा। तो अगर हमें दाईं ओर पूछता है तो हम इधर को बढ़ेंगे, अगर बाईं ओर पूछता है तो हम ए की तरफ बढ़ेंगे। समझने की कोशिश करना। आगे जी मैं जितने भी आज के जो सवाल हैं, आज के जो क्वेश्चन है उसमें एक एक करके आपको समझाने वाला हूँ। तो ज़्यादा समय को नहीं लेते हुए चलिए करते हैं शुरुआत। प्रश्न नंबर 1 है प्यारे विद्यार्थियों, समझने की कोशिश करना। प्रश्न बहुत ही इजी है, बस आपके समझ में आना चाहिए। एक बार अगर आपने अंग्रेजी वर्णमाला के जो रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो अगर आपने एक बार पढ़ लिए तो आपको आने वाली परीक्षा में चाहे किसी भी कोई भी एग्ज़ाम हो आप उसको बिल्कुल हल करोगे। तो प्रश्न नंबर 1 पूछ रहा है, बाएं से बाईं ओर, बाएं से बाईं ओर अंग्रेजी वर्णमाला में पढ़ते हुए 14वें वर्ण के दाईं ओर 5वां वर्ण कौन सा होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बाईं ओर से दाईं ओर यानी ये अपना किधर हो गया, ये ए हो गया और ये आपका जेड हो गया। तो आपका पूछा कि बाएं से
बाईं ओर, तो बाएं से बाएं ओर इधर बढ़ेंगे हम। फिर पूछा है दाईं ओर, फिर जेड से इधर पूछ रहा है दाईं ओर, ठीक है। वर्णमाला में पढ़ते हुए 14वें वर्ण के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो 14वां अक्षर प्यारे विद्यार्थियों हमारा क्या हो गया? ये पूरा मैं आगे व्याख्या करके बताऊंगा। तो यहाँ पर वर्ण 14वां जो अक्षर है हमारा कौन सा होगा? उसके दाईं ओर 5वां अक्षर है वो आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही रहेगा, एस होगा। कैसे होगा इसको आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। आगे इसी प्रश्न नंबर 1 की है वो थोड़ा व्याख्या करते हैं कैसे जो एस है बी ऑप्शन आपका कैसे आया, इसका थोड़ा मैं आपको समझाऊंगा। देखिए भाई, सबसे पहले करना क्या है, हमारे को पूछा क्या है 14वां अक्षर और उसके बाद उसका 5वां अक्षर, दाएं से 5वां अक्षर पूछा है। कैसे पूछा है मैं आपको बताऊंगा कि अब अंग्रेजी वर्णमाला है उसके अंदर 14वां अक्षर आपका क्या हो गया, कौन सा अक्षर होगा 14वां। तो सीधा अगर आपको इस तरीके से नहीं निकालना आता है, अगर आपको अल्फ़ाबेट के जो कोड है, नंबर हैं 1 2 3 4, अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो सीधा आप यहीं से भी काउंटिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14वां अक्षर आपका क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों? एन। अभी पूछा है कि दाईं ओर, अभी एन के दाईं ओर किधर हो गया? मैंने बताया था ना आपको, दाएं किधर बढ़ेगा बाएं किधर बढ़ेगा। ये आपका ए हो गया, ये आपका जेड हो गया। तो एन के दाएं ओर 5वां अक्षर लेंगे तो ओ है आपका 1 हो गया, पी 2, क्यू 3 और आर 4 और एस 5। ऑप्शन में क्या था हमारा? 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो एस होगा। ऑप्शन बी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट। समझ में, अगर इस तरीके से भी अगर आपको इतना बेसिक से भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो प्यारे विद्यार्थियों बड़ा मुश्किल है। फिर तो बहुत ही इजी तरीका बता रहा हूँ आपको, बहुत इजी तरीका। अभी कई जगह तो मैंने उसे देखता हूँ ट्रिक से बताया जाता है, समान समान संख्याओं को जोड़ दो, असमान संख्याओं को घटा दो, फिर उसको दाएं से बाएं, वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। ट्रिक है, ट्रिक मैं आपको बताऊंगा किस ट्रिक से भी आप निकाल सकते हो। लेकिन आपको अगर वर्ड के अल्फ़ाबेट के जो कोड हैं 1 2 3 4 5, जो भी जितना सीरियल नंबर पर आता है, अगर वो नहीं आते हैं आपको, तो ये फॉर्मूला आपके लिए बिल्कुल सही है। पेपर के पीछे आप ABCD लिखो फटाफट और उसके 1 2 3 4 5 करते जाओ, और जिस नंबर पर जो अक्षर आ रहा है उसके दाएं पूछा बाएं पूछा उसको छाप दो। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2 क्या पूछ रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला के 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? समझने की कोशिश कीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला के 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो 8वां अक्षर है वो प्यारे विद्यार्थियों कौन सा होगा आपका ऑप्शन? 8वां अक्षर कौन सा होगा? ये आपकी अंग्रेजी वर्णमाला है ए से लेके जेड तक, तो इसके बीच में कौन सा अक्षर होगा? चलिए ऑप्शन है वो आपका सी है, बिल्कुल सही रहेगा। जो 8वां अक्षर है वो टी आएगा। कैसे आएगा इसकी चलिए थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं ताकि आपके समझ में आसानी से आ जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं। पूछा क्या था हमारे को कि 12वें अक्षर के बाद 8वां अक्षर क्या होगा? तो मैंने बताया था कि आपको अगर अल्फ़ाबेट है और उसके जो सीनियरिटी नंबर है कि 10 पर कितना आएगा, 11 पर कितना, कौन सा अक्षर आएगा, तो सीधा तरीका है आपके लिए, ये जो फॉर्मूला है वो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट फॉर्मूला है। इससे होगा क्या, आप सीधा अपना जो बुक नोटबुक है
उसके ऊपर छापो और सीधे सीधा चले जाओ। 12वां अक्षर आपका कौन सा हो गया, सीधा लिखते जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12वां अक्षर आपका कौन सा हो गया प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा अक्षर हो गया। इससे आप आगे काउंटिंग करते जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हो। तो 12वां अक्षर आपका कौन सा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12वां अक्षर आपका क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों, एल। एल से आगे अब दाएं, दाएं आपका इधर, एल से दाएं किधर है, इधर है। इधर जितने भी अक्षर होंगे 12 अक्षर, 8 अक्षर आपको गिनने हैं। 8वां अक्षर होगा वही आपका ऑप्शन होगा। तो 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 में हमारा कौन सा आ रहा था प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन में क्या बताया था मैंने, टी बताया था। तो टी इज ऑप्शन है वो आपका करेक्ट रहेगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपको मैं बड़ा आराम और प्यार से समझा रहा हूँ। आगे अभी भी अगर आपको ये आसान तरीका है समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत मुश्किल है प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए रीजनिंग को कवर करना। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि ऐसे ही बेहतरीन रीजनिंग की वीडियो आने वाली जो क्लास है बीएसटीसी की जो 30 जून है उस तक में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर करवाने वाला हूँ। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे, वीडियो को लाइक और शेयर फटाफट करें। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 3 है प्यारे विद्यार्थियों। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा गया हो तो 13वें अक्षर और 25वां अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर आएगा। बीच में पूछा है प्यारे विद्यार्थियों। 13वां और 25वां अक्षर हैं उनके बीच में कौन सा अक्षर आएगा। इसका मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से व्याख्या, सरलतम सॉल्यूशन बिल्कुल ही निकाल के दिखाऊंगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पक्के छपते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही रहेगा, जो बीच का जो अक्षर है वो आपका है बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। कैसे आएगा, एच आएगा। कैसे आएगा एच, उसके लिए आप बिल्कुल बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए थोड़ा सा ये एच है वो कैसे आएगा इसकी व्याख्या कर लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, चाहे आपको अंग्रेजी के उल्टी वर्णमूल माला के उसमें पूछ ले, चाहे आपको सुल्टा वर्णमाला में पूछे, आज आपके जो इतने भी डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अभी पूछा क्या था, पिछला जो क्वेश्चन हमारे को पूछा था कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा क्रम में लिखते हुए 13वें और 25वें जो अक्षर हैं उनके बीच का अक्षर कौन सा होगा। तो कौन सा होगा प्यारे विद्यार्थियों, अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर अगर हम यहाँ से अगर हमारे को नहीं आ रहा है तो 13वां अक्षर हमारा क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13वां अक्षर हमारा क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों, एन हो गया। ठीक है। अब क्या पूछा है 25वां अक्षर। तो यहाँ से 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 25वां अक्षर अपना क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों, 13वां अक्षर आपका एन है और 25वां अक्षर आपका बी है। ठीक है। अब बीच का अक्षर पूछा है इनका, क्या पूछा है बीच का। तो बीच का जो गैप है प्यारे विद्यार्थियों वो दोनों के बीच 5-5 का गैप है। ठीक है, 5 का गैप है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। दोनों के बीच में 5 अक्षरों का गैप है, इसलिए बीच का अक्षर होगा वो एच है, वो हमारा एच होगा। भाई आप इनके इधर 5 अक्षर हो रहे हैं, इसके
जो इधर है 5 अक्षर हो रहे हैं, ठीक है। दोनों के जो साइड है इनके बीच में कितने कितने हो रहे हैं, 5-5 अक्षर हो रहे हैं। तो बीच का अक्षर कौन सा हो गया हमारा, एच है, वो बीच का अक्षर हो गया। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर। आपको पूछा गया है 4 में, यदि वर्ण अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में दिया गया हो तो ओ के दाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा। क्या पूछा है, समझने की कोशिश करो। ओ के, भाई ये पूरा अंग्रेजी लिखा हुआ है आपका, और यहाँ पर आपका ओ है, इसके दाईं ओर 12वां अक्षर कौन होगा। ओ से आगे जितने भी अक्षर हैं आप उनको काउंटिंग करो। ओ के बाद कितने अक्षर हो गए, और उसमें जो 12वें नंबर पर क्या आता है। तो 12वें नंबर पर प्यारे विद्यार्थियों आपका सी है, वो आएगा। तो यहाँ ऑप्शन में हमारा सी है, वो कौन सा है, डी ऑप्शन है, वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। कैसे आता है तो इसका मैं थोड़ा आपको बताता हूँ, थोड़ा व्याख्या करते हैं। चलिए, तो प्यारे विद्यार्थियों सरलतम इनकी जो व्याख्या है, अंग्रेजी वर्णमाला को हमने उल्टा लिख लिया। क्या क्या लिखा, उल्टा लिखा है। ओ कितने नंबर पर, ओ को नंबर का छोड़ो, ओ के बाएं, ओ के सॉरी दाएं पूछा है, तो ओ के दाएं आप काउंटिंग करते जाइए। यहाँ से पी से ले लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नहीं कर सकते ना, मैंने बोला कि जो क्रम आपको बोला है आप उसी क्रम में चलते जाइए। ये हो गया आपका, मैंने कहाँ पर बताया आपको, बाएं से। तो बाएं से नहीं होगा, दाएं पूछा है देखो, इसलिए मैंने थोड़ा घुमाया है क्वेश्चन को। तो आप इसके 12वां अक्षर है वो आपका कौन सा हो गया, यहाँ सी। ओ के दाएं और 12वां अक्षर क्या होगा, सी। तो ए गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये आपका सी है, वो बिल्कुल 12वां अक्षर है। इसलिए दाएं बाएं का ध्यान रखना। जो ऐसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आपको दाएं से बाएं का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, चाहे अंग्रेजी उल्टी हो चाहे अंग्रेजी सुलटी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जो दिशा है, मैंने दिशा का बताया था, दाएं और बाएं, ये आपका है वो दायां है, सॉरी बायां है, और ये आपका दायां है। तो आप दाएं बाएं का बिल्कुल ध्यान रखना। जिस बच्चे के ये दिमाग में आ गया कि दायां इधर है बायां इधर है, वो कभी भी रीजनिंग के जो वर्णमाला के उल्टे जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो कभी गलत नहीं करेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर आपका 5 है प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर, देखा पूछ समझना, दिशा समझ जाओ, दिशा कहाँ पूछा है, दाईं ओर 15वें अक्षर के, ये आपका यहाँ से 15वां अक्षर है। जो भी अक्षर है इसके किधर पूछा है, दाईं ओर, इधर बढ़ना है। तो दाईं ओर 8वां अक्षर को दर्शाता है। तो 8वें अक्षर को क्या दर्शाता है, इसका थोड़ा मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो डी है, बिल्कुल सही रहेगा। जो अक्षर को दर्शाता है वो अक्षर आपका डब्लू होगा। डब्लू कैसे आएगा वो मैं थोड़ा बताऊंगा आपको। चलिए व्याख्या करते हैं थोड़ा। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों हमारे को उल्टा सीधा क्रम नहीं पूछा गया है। यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला है उसको क्रमानुसार पूछा है। 15वां अक्षर क्या हो गया हमारा, जो 15वां अक्षर है प्यारे विद्यार्थियों वो आपका है ओ, और ओ के दाएं पूछा है। तो ओ का दायां किधर हो गया, इधर, इधर से इधर। ओ का दायां किधर हो गया, इधर हो गया। जो मैंने बताया ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे नहीं कि इधर नहीं जाएगा, इधर ही जाएगा। तो ओ के दाएं जो पूछा है 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो 8वां अक्षर आपका यहाँ से सीधा गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8वां आपका अक्षर क्या हो गया, 8वां अक्षर क्या है आपका प्यारे विद्यार्थियों, डब्लू।
ऑप्शन में मैंने बताया था आपको, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही रहेगा। डब्लू आएगा, डब्लू कैसे आएगा, ऐसे आएगा। कई कुछ रहते हैं वो अलग तरीके से बताते हैं कि 27 में से इतना कम करो, उसमें से इतना कम करो। अगर उस फॉर्मूले से अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ये फॉर्मूला है आपका अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा सीधा, बाएं से दाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आज आपका जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका प्यारे विद्यार्थियों 6 है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा गया हो तो आर के दाईं ओर पांचवा अक्षर क्या होगा? दिशा पहचानो, दिशा क्या बताया है? दाई, दाईं ओर। ये आपका हो गया अंग्रेजी उल्टा, तो ये जेड और ये आपका ए। अक्षर बदले हैं, दिशा नहीं बदली है। ये आपका हो गया बायां, ये आपका दायां। तो आर के दाईं ओर, आर के दाईं ओर पांचवा अक्षर क्या होगा? आर के दाएं, उल्टी अंग्रेजी लिखा हुआ है, कहीं आप उल्टा में मत समझ बैठना। उल्टा अंग्रेजी है वो लिखा हुआ है, यहाँ से जेड वाई अक्ष जो उसके अनुसार ये क्रम में ऐसे ऐसे बढ़ती चली गई है, तो उल्टे क्रम में लिखा गया है। पांचवा अक्षर कौन सा होगा? तो प्यारे विद्यार्थियों पांचवा अक्षर है वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, एच होगा। अब एच आएगा कैसे, उसका मैं आपको थोड़ा विश्लेषण करके बताता हूँ। चलिए लेते हैं थोड़ी व्याख्या। देखिए भाई, ये लिखा है आपकी प्यारे विद्यार्थियों उल्टा अंग्रेजी। क्या लिखा है? उल्टा अंग्रेजी। उसमें पूछा था हमारे को कि कौन सा अक्षर होगा, तो बताइए कौन सा अक्षर है वो 10वां अक्षर होगा। 10वां अक्षर पूछा था, तो 10वां अक्षर है वो कौन सा होगा? तो सीधा आप दाईं ओर से 10वां अक्षर पूछा था। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका जो कौन सा अक्षर पूछा था? 10वां। यहाँ पर 5 डला हुआ था तो 5वां नहीं है, यहाँ पर आपको 10वां पूछा है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा करके लिखा गया, तो आर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो एच होगा। कैसे आएगा? ऐसे आएगा प्यारे विद्यार्थियों। ये आपकी उल्टी है, ये आपका आर है। ठीक है, आर के दाईं ओर है, तो आर है उसके दाईं ओर हमारे को इधर बढ़ना है। इस तरीके से इस दिशा में बढ़ते हुए आना है इधर। उधर से ऐसे नहीं घूमना है, उधर से सीधा सीधा। अगर ये तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, वरना बोर्ड के ऊपर होता तो पूरा एक साथ है वो दिखाई देता। तो आर के 10वां अक्षर है वो कौन सा होगा? 10वां अक्षर आपका सीधा काउंटिंग कर लो मेरे भाई। अगर जिसको कोड और सीधे नहीं आ रहे हैं तो वो थोड़ा काउंटिंग कर लो उसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बढ़ते जाओ आगे। नहीं अगर अक्षर को याद रखना है तो 10वां अक्षर पूछा है। 10वें नंबर पर हमारा क्या आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों? 10वें पर एच आ रहा है। तो एच ऑप्शन में हमारा, मैंने आपको डी बताया था, तो ऐसे आएगा। सीधे की सीधे काउंटिंग करते जाओ अक्षर की काउंटिंग करने के बाद आपको तुरंत ऑप्शन समझ में आ जाएगा। तो आर से दाईं और दाएं बाएं का अगर आप ध्यान रखना, आपका आर है यहाँ, ये आर को ऐसे ही बढ़ता जाएगा, और उसमें जहाँ पर आपका आर के आगे 1 2 3 4 5 6 7 जो भी आपका 10वें नंबर पर जो अक्षर आएगा वही आपका ऑप्शन में होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको 10वां पूछा जाए, 12वां पूछा जाए, 14वां पूछा जाए। दाएं बाएं की जो आप ध्यान है उसको ज़रूर दे देना, दाएं बाएं को ध्यान रखना आप बस। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 7 है प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। इस तरीके के भी क्वेश्चन है वो 1 से 2 क्वेश्चन है पक्के पूछे जाते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। ये विबगौर का शब्द में निम्न में से कौन से 2 क्रम अक्षरों के बीच वर्णमाला के सबसे
कम अक्षर आएंगे। भाई विबगोर जो शब्द है आपका, इसके बीच में सबसे कम है वो कौन से अंग्रेजी वर्णमाला है जिनके सबसे कम अक्षर हैं वो इनके बीच आएंगे, मौजूद हैं। तो भाई अगर हमें इनका एक एक निकालना चाहें तो वाई एंड जी के बीच में कितने अक्षर हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए इनके बीच। तो ओ एंड आर इनके बीच में कितने अक्षर हो गए, 3। और बी एंड जी तो अगर निकाला जाए ए बी सी डी ई एफ जी तो इनके बीच में भी बहुत ज़्यादा अक्षर हो गए। आई और एंड इनके बीच में भी बहुत ज़्यादा हो गए। तो ऑप्शन है वो आपका बी है, वो बिल्कुल सही रहेगा। ओ एंड आर ये सबसे कम अंग्रेजी वर्णमाला के इनके सबसे कम अक्षरों का पूछा है, तो सबसे कम अक्षर 3 इन्हीं के अंदर आ रहे हैं। तो बी इज आपका ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए थोड़ा सा व्याख्या करके आपको बताते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सरल तरीका है। अंग्रेजी वर्णमाला का क्रमानुसार ओ एंड आर के मध्य 3 ही अक्षरों का गैप है, बाकी के जो सभी अक्षर हैं वो 3 से ज़्यादा है। इसलिए आपका जो बी ऑप्शन मैंने बताया था, बी इज करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर आपका 8 है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाते भी हैं, आएंगे भी। तो प्रश्न नंबर आपका 8 है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षर का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। शब्द का प्रयोग करके एक तो पूछा जाता है नहीं बनाया जा सकता, एक पूछा जाता है नहीं बनाया जा सकता। तो हमारा जो शब्द क्या है, मीनिंग क्या है, कॉमिशन कॉमिशन जो मीनिंग है, इससे कौन सा शब्द है वो बनाया जा सकता है। तो हमारे जितने भी ऑप्शन दिखे हुए हैं तो इनमें से कौन सा वर्ड है वो बनाया जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बाकी के जो ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों, इनकी मैं थोड़ा आपको व्याख्या करके बताता हूँ कि कैसे ये कॉमन है वो इसके अंदर आया है। चलिए विद्यार्थियों, जो हमारे पास हमारा जो मीनिंग था उसके अंदर मोहन है, तो मोहन के अंदर ए अक्षर है, और जो दूसरा अक्षर दिया हुआ है उसके अंदर ई अक्षर दिखा रहा था, तो रोंग था। आपका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल दिखाया गया था वो बिल्कुल ए है, वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बाकी के जो शब्द है उनमें कोई न कोई अक्षर है वो दूसरे मीनिंग के अलावा अक्षर में वो दिए हुए थे। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो फिर विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर अपना है 9। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज की जो रीजनिंग की क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अभी आगे की जो क्लासें करने वाले हैं, हम आने वाली परीक्षा का रिविजन कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में आ जाए। इस तरीके के वर्णमाला संबंधी कोई भी क्वेश्चन होगा वो उसको आप फटाफट करोगे। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए करें जो दिए गए विकल्पों से बनाया जा सकता है। ब्लिंडेसमेंट, तो इससे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है भाई, क्रैश बिल्कुल बनाया जा सकता है। सॉरी क्रैश नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसके अंदर सी का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। सेफ, तो इसके अंदर सेफ है, उसके अंदर क्या आ रहा है, पी आ रहा है, तो नहीं बनाया जा सकता। ए भी आपका गलत है। बी के अंदर पी आ रहा है, पी हमारे मीनिंग में नहीं है, नहीं बनाया जा सकता। और प्यारे विद्यार्थियों डी है, तो इसके अंदर भी ए आ रहा, इसके अंदर भी क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन इज करेक्ट, सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 के ऊपर आपको पूरी
वीडियो मिल जाएगी, उसको आप दोबारा से पढ़ सकते हैं। वर्णमाला संबंधी कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, पूरे के पूरे छापोगे पेपर के अंदर प्यारे विद्यार्थियों। चलिए लेते हैं नेक्स्ट, थोड़ा प्रश्न नंबर 9 है, उसकी व्याख्या कर लेते हैं। ब्लैचमेंट है, उसमें क्रेश में CR आ रहा है और शेप में P आ रहा है और बोर्ड में आपका R आ रहा है। ये हमारे मीनिंग के अंदर है नहीं, तो सही विकल्प आपका C इज करेक्ट मैंने बताया था। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन अभी तक आपने नहीं पढ़े और आपने पढ़े भी अगर आपको समझ में नहीं आए, आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी। हो सकता है, आई होप, आशा करता हूँ कि आपका आज की जो क्लास है आपको बहुत ही समझ में अच्छी तरीके से आई होगी। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर है अपना आज का 10। विकल्पों में से शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए अक्षर का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ध्यान रखना, बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, ऐसे विकल्प का चयन करना है। तो हमारे पास मीनिंग दिया है लाफ्टर। लाफ्टर है, उसमें से कौन सा मीनिंग है वो नहीं बनाया जा सकता। रेट, हैट, गेट या ग्रुंट, तो कौन सा शब्द है वो नहीं बनाया जा सकता, बताइए क्यों नहीं बनाया जा सकता। तो कौन सा शब्द है वो नहीं बनाया जा सकता, बनाया जा सकता है तो क्यों बनाया जा सकता है, बताइए। डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। ग्रांट है, ग्रांट शब्द के अंदर ये नहीं बनाया जा सकता। क्यों क्यों नहीं बनाया जा सकता कि इसके अंदर एन अक्षर का इस्तेमाल हुआ है और हमारा जो मीनिंग है उसके अंदर एन नहीं है, तो इसलिए D इज करेक्ट ऑप्शन। थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। ग्रांट शब्द में प्यारे विद्यार्थियों एन का अक्षर का उपयोग हुआ था, तो मीनिंग के अक्षर में नहीं है एन, इसलिए सही जो ऑप्शन है आपका डी इज करेक्ट रहेगा। आज के 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आप कर सकते थे? अगर कर सकते